नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मेंसुरेशन में कहां तक पहुंच गए थे। हम ट्रायंगल तक यानी आयत के बारे में पढ़ा था। आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके चलते हैं। जो रेक्टेंगल के बाद जो आपकी फिगर आती है, आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उस फिगर का नाम है रोम्बस। क्या नाम है? रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। क्या बोलेंगे भाई इसको? सम चतुर्भुज। ठीक है। इसकी फिगर कैसी होती है? देखने में ये कुछ ऐसा होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि इसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसके साथ ही जो इसके अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या है? इक्वल है। इसके अंदर दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एक समचतुर्भुज के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि भी इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसमें दो डायगोनल हैं, दोनों ही डायगोनल आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और दोनों ही हिस्से क्या होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने के जो इसके कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसके बाद जो पहली चीज आपसे पूछी जाती है, जो पहली चीज आएगी वो क्या आएगी? पेरीमीटर है। पहली चीज क्या आएगी? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। जिसका परिमाप है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी चारों साइड बराबर है। अगर एक साइड को हम क्या ले? ए ले तो इसकी चारों साइड का जो सम है वो क्या होगा? वो 4a होगा। क्या होगा? 4a होगा। क्लियर? इसके बाद जो दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है वो क्या पूछी जाएगी? इसका एरिया पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इसका एरिया पूछा जाएगा। एरिया यानी इसका क्षेत्रफल। एरिया यानी क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसके डायगोनल्स की या विकर्णस की। तो इसके लिए क्या पड़ेगा? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है भाई? डायगोनल 1 और डायगोनल 2 है, यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2। अगर आपको विकर्ण नहीं दे रखे, अगर आपको विकर्ण नहीं दे रखे और विकर्ण की जगह वो क्या दे सकता है आपको? विकर्ण की जगह क्या दे सकता है? एंगल दे सकता है। ये जो एंगल देख रहे हैं आप यहाँ पे, कोई भी एंगल गिवन हो सकता है। क्या हो सकता है? एंगल गिवन हो सकता है। और उस सूरत में आपको क्या करना है? और ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर आपको एंगल दे रखा हो और साइड दे रखी है, आपको d1 d2 दे ही नहीं रखे, तब आप इसको कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर साइन थीटा। क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। एक तरीका और है। एक तरीका क्या है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, जहां पर आपको विकर्ण गिवन होंगे, डायगोनल्स गिवन होंगे। अगर आपको डायगोनल्स गिवन नहीं है तो जो आपका एरिया आएगा वो क्या आता है? ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा। ये वो सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम में समचतुर्भुज से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम अगली फिगर पे चलते हैं। अगली फिगर कौन सी है? अगली फिगर आती है पैरेललोग्राम। क्या आती है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है? ये लगभग देखने में किसकी शक्ल का होता है? ये रोम्बस और आयत का मिक्सचर है। क्या है? रोम्बस और आयत का क्या है? मिक्सचर है। इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती। इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही इसमें खास बात है। इसमें भी क्या है? पहली चीज आपसे जो एक, इसमें जो लंबे वाली लेंथ है उसको क्या नाम दिया? लेंथ। और छोटे वाली को क्या दिया? ब्रेड दिया। तो पहली चीज वही पेरीमीटर। पहली चीज क्या पूछेगा? पेरीमीटर आपसे पूछेगा। और पेरीमीटर क्या होता है इसका?
2 इंटू एल प्लस बी, सेम जो आयत का होता है यानी कि परिमाप। दूसरी चीज जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। और इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट है यानी कि लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा है हाइट का। अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जो इसकी साइड्स हैं, जो इसकी साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो इन दो साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हाइट होगी। अगर आप इन दो साइड्स को लेते तो ये हाइट बनती है। मैंने बेस इंटू हाइट लिखा है, यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, बेस इंटू हाइट लिखा है। उसके पीछे वजह है। वजह क्या है कि जरूरी नहीं कि आप इसे ही लें, हो सकता है आपको ये वाली साइड लेनी पड़ जाए। तो इसमें भी क्या होगा, ये आपका बेस बनेगा और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपको हाइट लेनी पड़ेगी और यहाँ पे ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो जरूरी नहीं कि आपको कोई एक ही साइड लेनी पड़े, आप दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बेस इंटू हाइट, इसको लिख देते हैं बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना में लंब। ये आपका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो समांतर चतुर्भुज से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये दो चीजें ही आपके एग्जाम में पूछता है। इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर जो आपके एग्जाम में आती है। उस फिगर का नाम है ट्रेपीजियम। उस फिगर का नाम है ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम की स्पेलिंग क्या है भाई, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या है, जो अक्सर हम देखते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमने बचपन से जो फिगर देखी है वो फिगर कैसी बनती है, यहां बना लेते हैं अब की बार। जो फिगर हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो फिगर की शक्ल कुछ ऐसी है। वो जो ट्रेपीजियम हम पढ़ते हैं उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, लेकिन एग्जाम में ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। सभी बराबर है, सभी में चीजें सेम है। वो सेम चीज को अलग तरीके से पेश करता है, उसकी पुरानी आदत है। अब यहाँ पर क्या बात होती है, जो खास बात आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी कि इसकी कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, दो साइड्स आपको क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, समांतर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर ये दो भुजाएं, यहाँ पे इसको लेवल कर लेते हैं भाई, ए बी सी और डी। ये भी ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है। यहाँ पे क्या देखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी है और यहाँ पे क्या है, ए डी पैरेलल सी बी है। यानी कि एक पेयर, कम से कम एक पेयर जो है वो आपको क्या मिलेगा, एक दूसरे के पैरेलल मिलेगा। और जो दूसरा पेयर है यानी कि जो AD है और BC है, ये पैरेलल नहीं होते, ये पैरेलल नहीं होते। ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। जो इसकी आपसे क्या पूछता है, पेरीमीटर इसका आपसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, कभी आया नहीं एग्जाम में। तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछता है वो क्या पूछता है, एरिया पूछता है। एरिया यानी क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, जो इसका क्षेत्रफल आपके एग्जाम में आता है वो क्या आता है, ये ले लेते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको सम ऑफ पैरेलल साइड है, इसको हम A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B। ठीक है, पैरेलल साइड्स को A और B नाम दे दिया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी A प्लस B, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हाइट क्या है, हाइट लिख लेते हैं भाई। हाइट क्या है, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन दो पैरेलल साइड्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हाइट होगी। तो आपको इस बात का पता होना जरूरी है। अब हम अभी तक जो कर रहे थे वो सारे क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। लेकिन इस जब ये कॉन्सेप्ट आता है ट्रेपीजियम, तो हम क्या करेंगे? इसको एक दो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। बाहर से शोर आ रहा था, डिस्टरबेंस हो रही थी। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? अभी तक जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे वो हम कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे थे और हमने बात की थी कि हम क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। लेकिन जैसे इस ट्रेपीजियम की बात करते हैं तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब आपका एग्जाम आता है, क्या आपके एग्जाम में एग्जैक्ट चीजें वही आएंगी जो आपने पढ़ी है? आप कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वैल्यू डायरेक्ट पुट ना हो, अगर होंगी तो आपको हो सकता है इसमें से कोई वैल्यू डिराइव करनी पड़े। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? साइड्स दी गई है। क्या दिया गया? साइड्स दी गई है। और साइड्स क्या दी गई है? ये कोई ट्रेपीजियम है, ये कोई ट्रेपीजियम है, इसमें ये साइड कितनी गिवन है? 42। ये साइड कितनी गिवन है? 59 गिवन है। ये 25 गिवन है और ये 26 गिवन है। अब ये ट्रेपीजियम है, इसको यहां नहीं, यहां बना लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा फिगर होना चाहिए। ये कितना है? 42, ये 59, ये 26 और ये 25। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये कोई ट्रेपीजियम आपके एग्जाम में गिवन है। अब इसका पूछा गया है आपसे एरिया पूछा गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हमने क्या पढ़ा अभी? इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी a प्लस बी इंटू हाइट। अब आपके पास क्या है? पैरेलल साइड्स यानी a और b तो क्या है? गिवन है। जो a और b है इनकी वैल्यू क्या है? आपको गिवन है 42 और 59। लेकिन जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h है, वो आपको गिवन नहीं है, वो आपको डिराइव करनी पड़ेगी। अब उसको कैसे डिराइव करोगे आप? इसको हम ऐसे दो पैरेलल लाइन से, जो यहाँ पे क्या बनाए? परपेंडिकुलर बनाए, ऐसी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे ये ए, बी और सी, और यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, ये दो आपके पास कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही गिवन नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें समझनी होंगी जो दी नहीं होती, लेकिन आपको देखनी है। आपको एग्जामिनर की नजर से चीजों को देखना है कि जो यहाँ पे क्या है, क्या गिवन? आपको परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है, वो दोनों में क्या है? सेम है। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। जब आप ट्रिपलेट्स में देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 और 26 है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 और 26, यानी कि ऐसे ट्रिपलेट्स देखने हैं जहां पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 हो एक जगह और दूसरी जगह क्या हो? 26 हो, और एक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे ट्रिपलेट कौन से बनते हैं? 25 24, 25 24 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है भाई?
7। यहाँ पे क्या बनेगा 26, 24 और 10। तो 10 और 7 17 यहाँ से निकल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको हाइट निकालने में मदद होगी, क्या होगी 24 आ गई। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 42 प्लस 59 इंटू में h क्या है, h क्या आया है 24, h क्या आया है 24। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 9 to 11 1 इंटू में 12 और ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ ऐसी बेसिक बातों का पता होना जरूरी है, जैसे कि ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं और ट्रिपलेट्स का यूज कैसे करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि जो आपका फॉर्मूला आपको दिया गया है उसकी सारी वैल्यूज एज इट इज आपको क्वेश्चन में ना मिले, उसमें से कुछ वैल्यूज को आपको क्या करना पड़े, डिराइव करना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो फिगर आपने पास आती है वो कौन सी फिगर आती है, वो आएगी सर्कल। क्या आती है, सर्कल। सर्कल यानी वृत्त, सर्कल यानी वृत्त। अब वृत्त क्या है, वृत्त कोई ऐसी फिगर हो सकती है, ठीक है। अब वृत्त की कुछ टर्म्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो टर्म्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले टर्म आती है, ये है सेंटर, और ये जो चारों तरफ बना है ये क्या है, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि है। अब इस केंद्र से इसके परिधि तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस को हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपके काम की चीज है वो क्या है, मैं परिधि पर कोई भी दो बिंदु बनाता हूं, कोई भी दो बिंदु बनाता हूं, आप कहीं भी बना सकते हैं इनको। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले इस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोड। क्या कहेंगे, कोड। कोड यानी जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। अब एक कंडीशन ये बनती है कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे दो पॉइंट लगाए और इनको जोड़ते हुए जो ये जीवा है ये कहां से गुजर जाए, इसके केंद्र से गुजर जाए, ठीक है। ये कोड जो है ये कहां से गुजरती है, इसके सेंटर से गुजरती है। तो ऐसी कोड को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कोड को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायमीटर यानी कि व्यास, डायमीटर यानी व्यास। जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है। तीसरी चीज हो गई यहाँ पे। अब आती है चौथी चीज। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये है कि अगर केंद्र से दो क्या बनाई जाए, त्रिज्या बनाई जाए, तो दो क्या बनाई जाए, त्रिज्या बनाई जाए, तो ये दो त्रिज्याएं इस वृत्त को दो भागों में बांट देती हैं। एक भाग ये बनता है और दूसरा भाग ऊपर वाला भाग बनता है। तो ऐसे भागों को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। बड़े वाले को मेजर सेक्टर कहेंगे और छोटे वाले को माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। पांचवी चीज जो आपके पास आती है वो क्या आती है, आर्क। सेक्टर यानी वृत्तखंड। सेक्टर को क्या कहेंगे, वृत्त, सॉरी त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। दूसरी चीज आती है आर्क, यानी कि सरकमफेरेंस के किसी भी भाग पर हम क्या करें, सरकमफेरेंस का जो भाग है, परिधि जो है, इसके ऊपर अगर हम दो निशान बनाए तो जो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ये हिस्सा बनता है और दूसरा ये बड़े वाला बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क यानी चाप, आर्क यानी चाप। तो ये चार पांच टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल में क्या होती है। एक जो इसका सरकमफेरेंस होता है, जिसको हम क्या पढ़ते थे अभी तक, परिमाप पढ़ते थे, वो यहाँ पे क्या बन जाती है, यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिधि। परिधि यानी सरकमफेरेंस। क्या बनेगा, सरकमफेरेंस। क्या बनेगा, सरकमफेरेंस बनेगा।
ये सारी टर्म्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में जाने से पहले जब भी आप सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ ही क्या है, सर्कल हम दोबारा बना लेते हैं और इस सर्कल के कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पहला एरिया। क्या है? एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर ये बात आपसे पूछी जाए, अगर 100 बच्चों से ये बात पूछी जाती है तो 99 to 100%, 99 to 100% जो बच्चे जवाब देते हैं वो क्या देते हैं? पाई आर स्क्वायर। क्या देते हैं? पाई आर स्क्वायर। ये पूर्णतः सही नहीं है या कंप्लीट नहीं है, इसको हम अधूरा बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है? थीटा अपॉन 360। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा, भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है। दरअसल एरिया ऑफ सेक्टर का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता। जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल ही होता है, जो कि क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे थीटा क्या है? जब इसके केंद्र पर देखेंगे तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है? 360 डिग्री का है। और इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है? 360 अपॉन में क्या है? 360। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाती है? 1। और हमारे पास क्या बचता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला है, वो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर बनता है। अगर आपको ये बात पता है तो फिर आपको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केंद्र पर जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा वो एरिया आपके पास आ जाएगा अगर आप थीटा अपॉन 360 यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद जो दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है वो क्या पूछी जाएगी? वो सरकमफेरेंस पूछी जाती है। क्या पूछी जाएगी? सरकमफेरेंस। क्या पूछी जाएगी? सरकमफेरेंस यानी परिधि। सरकमफेरेंस यानी परिधि। वो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या आएगी? 2 पाई आर। क्लियर? ये दो चीजें हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे एक और चीज बनती है, क्या? सेमी सर्कल बनता है। अगर इसमें कहीं भी मैं क्या बना दूं? व्यास बना दूं। ठीक है? व्यास बनाने पर डायमीटर बनाने पर ये दो भागों में बढ़ जाता है और आपके पास क्या बनता है? सेमी सर्कल। क्या बन के आता है? सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। क्या बनता है? अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त के बारे में भी देख लेते हैं। अर्धवृत्त में क्या है? जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 360। और जो इसकी परिधि है, क्या है? परिधि है यानी सरकमफेरेंस है, वो क्या होता है? वो क्या हो जाएगा अभी? 2 पाई आर तो इसका था, ठीक है, कंप्लीट का था। एक का करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर। ये भी क्या बन जाता है? 2 पाई आर कितने का है? इस कंप्लीट का है। अगर इसका हाफ का निकालेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएगा? 2 पाई आर अपॉन में 2 यानी कि पाई आर। यानी कि पाई आर। अब इसमें क्या और चीज जुड़ जाती है? ये डायमीटर और जुड़ जाता है, व्यास और जुड़ जाता है। और ये व्यास जुड़ने पर जो इसका पेरीमीटर है वो क्या होगा? इसमें 2r और ऐड हो जाता है तो क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। ये क्या आता है? आपका परिधि यानी सरकमफेरेंस। आज हमने लगभग सभी फिगर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस जब हम करेंगे तो वो हम मेंसुरेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है? उसके साथ ही क्या है दोस्तों, सिर्फ प्रयागराज में ही महाकुंभ नहीं चल रहा, यहाँ चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी महाकुंभ लगा हुआ है। वो महाकुंभ क्या है? एचपीएससी पीजीटी में सिलेक्शंस का महाकुंभ। एचपीएससी ने अपने रिजल्ट्स जारी करना शुरू कर दिया है, जहां पर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली जो एकेडमी है, जो संस्थान है, वो है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी रिजल्ट आया हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जिस बच्चे ने टॉप किया है, जिस गुड़िया ने टॉप किया है, वो कहाँ से है? वो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। सिर्फ यही नहीं,
और भी रैंक होल्डर्स हैं जो कि कहाँ से हैं, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर अगला फोटो आपका भी हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर अगला फोटो आपका हो तो आप आज ही चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से दोनों ही माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। HPSC PGT हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है। कॉमर्स और केमिस्ट्री की इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी इन इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों ही माध्यम से चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप खुद यहाँ आ सकते हैं जो कि मॉडल टाउन सोनीपत में है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आपको ये ऐप ऑपरेट करने में या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आती है, आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।